चलो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बातें करते हैं और एक ऐसी आदमी की बात करें जिसको लगातार बू किया था हर एक अरीना से, लगातार ट्रोल मिला है हर एक सिटी से और लगातार उसके बाप के नाम के टॉन्ट मारे उसको। यानी दोस्तों बात कर रहा हूं इस साल के किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा हुआ एक ऐसा आदमी जिसको पहले ऑडियंस ने तो भाई पूरी तरीके से पागल बना कर रखा था बस उनकी बू के कारण। लेकिन कहानी तब से और अब तक क्या बदली है इसकी आज बात करेंगे। बिलीव इट और नॉट, वो फिलहाल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन भी है। हम बात कर रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में जिसको पिछले 2-3 साल पहले या फिर कह लो पिछले साल तक वो मिलता था। लेकिन कहानी पूरी बदली थी बस एक रसलमेनिया के विन के बाद। कहानी बहुत बढ़िया बदली है, बहुत ही फास्ट चेंज हुआ है। लेकिन पहले अगर ये बंदा कर रहा है माइक सेगमेंट तो लोग इसको भाई बोलने ही नहीं देंगे, लगातार उसको बू करेंगे। हमने देखा था रिया रिप्ली लिव के स्टोरी लाइन के बीच में भी जहां पे बंदा बोलना चाह रहा था पे खुद रिया को बोलना पड़ा यार ऑडियंस पहले इसको सुन तो लो। वो अपोजिट में थी लेकिन उसको एक कुछ चीजें बोलनी पड़ी थी डोमिनिक के लिए। तो पकड़ लो आप क्या बंदे के साथ हो रहा था पिछले 1-2 साल पहले। वैसे तो डोमिनिक मिस्ट्री की स्टोरी तो बहुत पहले से आती 2005 से, जहां पे 2005 में कस्टडी की स्टोरी लाइन स्टार्ट हुई थी जहां पे डोमिनिक मिस्ट्री कस्टडी के लिए एक मैच हुआ था। और ये मैच दोस्तों हुआ था रे मिस्टीरियो वर्सेस एडी गरेरो के बीच में बस एक कस्टडी के लिए और जहां पे जीते थे रे मिस्टीरियो। ओवरऑल ये स्टोरी लाइन वाज वेरी मच पर्सनल जो दिखाई दे रही थी। लेकिन भाई तब से जानते थे लेकिन जब रियलिटी बंदी की एंट्री हुई रिंग के अंदर तब कहानी क्या थी। 2020 यहाँ पे हुआ था इस बंदे का डेब्यू यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो का डेब्यू हुआ था 2020 में। और आते सिंह बंदे को पहला मैच मिला समरस्लैम में, वो भी वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिन्स। बड़ा नाम था और डेब्यूटेंट था ये बंदा, वहां पे मैच जरूर हारा लेकिन ओवरऑल दोस्तों एक बड़ा मैच मिला, वही बड़ी बात थी। इसके बाद 2022 तक तो बंदा चैंपियन बन चुका था, टैग टीम चैंपियन बना था, तो वहां तक तो कहानी ठीक थी। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, फिर आता है कैरेक्टर में टर्न, यानी कि बंदा बनता है हिल। और फिर आता है क्लैश इन कैसल 2022। यहां से होता है एक बड़ा सा स्टेटमेंट बाय द डोमिनिक मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो और एज ने यहाँ पे जजमेंट डे के डेमियन प्रिस्ट और फिन बैलर को हरा दिया था और मैच अपने नाम कर लिया था। यहाँ तक सब कुछ ठीक था लेकिन रिंग के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो ने रे मिस्टीरियो के ऊपर हाथ उठा लिया और यहाँ से लिटरली ऑडियंस तो बस गालियां देने के लिए उसके पीछे भाग रही थी, भाई इसको बस मार डालो, इसने क्या कर लिया ये चीज। लेकिन यहां से होता है चैप्टर चेंज और यहां से ही होता है डोमिनिक मिस्टीरियो का डर्टी डॉम मिस्टीरियो। यानी कि भाई यहां से बंदे ने ज्वाइन कर लिया था जजमेंट डे को। बहुत कहानियां थी लेकिन ओवरऑल अगर वो रहता रे मिस्टीरियो के साथ तो शायद उसको अभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ये रियलिटी सही में फैक्ट है। लेकिन ओवरऑल तो यहाँ पे हील टर्न के बाद शुरुआत तो बहुत गजब की खतरनाक और उसके लिए सहन करने लायक नहीं थी। अभी दोस्तों वक्त हो चुका है मसाला डालने का, यानी कि स्टोरी लाइन में नया और एकदम बड़ा ट्विस्ट। 2022 के उस अटैक के बाद जब डोमिनिक ने ज्वाइन किया यहाँ पे जजमेंट डे को, उसके बाद एक बड़ी स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है जो कि डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली के बीच, जिसको रिया रिप्ली कहती थी मम्मीज बॉय और मामाज बॉय गेस जो कुछ कहती थी, लेकिन वो कहती थी डोमिनिक मिस्टीरियो को। और हर हफ्ते वो बस एक सेगमेंट देखने के लिए लोग बहुत ही मतलब भाई उनको सेगमेंट बहुत पसंद आने लगा था डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली का। तो ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई का यही फॉर्मूला होता है, जब किसी को बू करते हो ना तो उसको लगातार डी और फीचर कराओ और उसको भाई एक सुपरस्टार बना डालो। वो कहानी यहां से होती थी शुरू। फिर 2023 में डोमिनिक ने पहला एनएक्सटी चैंपियनशिप जीत लिया था और वो कुछ लगभग 76 डेज का टाइटल रेन बंदे का था भी। और 2024 में तो डोमिनिक को मिला था विलन ऑफ द ईयर का, उसको अवार्ड भी मिला था 2024 में। तो ओवरऑल ये कुछ कहानी थी डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो की 2024 तक। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट आना बाकी था।
वैसे दोस्तों एक चैप्टर रह गया है जो कि शायद आप लोग भूलना नहीं चाहोगे, बेटा वर्सेस बाप का चैप्टर, यानी कि रेसलमेनिया 39 जो कि था हॉलीवुड की थीम, जहां पे इनका मैच हुआ था और उस वाले मैच को जीत तो लिया था डोमिनिक मिस्टेरियो को हरा के रे मिस्टेरियो की। ओवरऑल इस वाले मैच के बाद राइवलरी तो खत्म हो गई थी, लेकिन ओवरऑल यहाँ से डोमिनिक मिस्टेरियो का एक नया जन्म हो गया था, वो हम कह सकते हैं। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। 2024 की एंडिंग या फिर कह लो 2024 का समर स्लैम, जहां पे डोमिनिक मिस्टेरियो ने क्या किया, रिया रिप्ली को धोखा देकर लिव मॉर्गन को ज्वाइन कर लिया और रिया को और डेमियन प्रिस्ट को निकाल दिया जजमेंट डे से, और जजमेंट डे पूरी से बदल चुकी थी। तो यहाँ पे होता है एक नया चैप्टर शुरू, जो कि रिया रिप्ली, लिव और डोमिनिक की स्टोरी लाइन यहाँ से होती है शुरू, जो कि बहुत ही क्लासी कह सकते हैं, फिर किसको क्या कहेंगे आप लोग ही बता दो, इसके बारे में क्या ही कह सकते हैं फिलहाल के लिए। अब दोस्तों बढ़ूंगा तो इस स्टोरी लाइन की बात करना तो डेफिनेटली बनता है ना। तो भाई यहाँ पे होता क्या है, रिया रिप्ली के स्टोरी लाइन में ऑब्वियसली डोमिनिक को बू था, लेकिन लिव मॉर्गन वाज लिटरली कैरेक्टर गर्ल। इसने भाई डेफिनेटली स्टोरी लाइन को संभाला, अपने हाथ में रखा, और फिर एंड में से स्टोरी लाइन की एंड तो हुई थी, लेकिन इस पूरे स्टोरी लाइन में डोमिनिक वाज मेन कैरेक्टर एज अ कॉमेडियन। वो दिखाई देना जब उसको केज में बंद करके रखा, जो उल्टा लटका, जो कुछ खेलो, जो कुछ इन्वॉल्वमेंट बनने का था, वहां से थोड़ा कुछ कह सकते हैं इसका इन्वॉल्वमेंट पूरे डब्ल्यू क्रिएटिव में बढ़ रहा था। डब्ल्यू को यही चाहिए था इससे, तो वो कुछ डब्ल्यू को मिल रहा था इस बंदे से। फिर दोस्तों आता है रेसलमेनिया 41, जहां पे होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, डोमिनिक पेंटा, ब्रॉन ब्रेकर और फिन बैलर। फिन बैलर ये जजमेंट डे का ही बंदा है, लेकिन फिर से भाई ये चार बंदी इस वाले मैच में थे, और मैच का रिजल्ट निकलता है डोमिनिक के हाथ में। उन्होंने पिन किया था फिन बैलर को ही, अपने टीममेट को पिन किया और मैच को जीत लिया और बन गए नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और दोस्तों यहां से कह सकते हैं डेफिनेटली डोमिनिक को जो वो मिल रहा था ना, वो इतना घट गया कि उसकी हाइप इतनी बढ़ी कि भाई लोगों ने चांट के भाई क्या ही कह सकते बंदे के लिए। अभी तक बंदा एक मोस्ट फेमस लग रहा है फिलहाल के हिसाब से, अच्छा काम हो रहा है फिलहाल। तो आइस चैंपियन ड्रॉप भी किया है, लेकिन फिलहाल ट्रिपल ए मेगा चैंपियन वो है। ओवरऑल स्टोरी लाइन इज गोइंग ऑन वेरी ऑसम, लेकिन दोस्तों क्या ही कर ले, डोमिनिक मिस्टेरियो भी डर्टी डोमिनिक मिस्टेरियो, तो लगातार थोड़ा बहुत बू तो बंदे को मिलने वाला है, जो कि हाल ही में भी मिल ही रहा है। और दोस्तों फिलहाल की बात करूं, रिसेंटली तो बंदा जीत भी चुका है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का जो क्वालिफिकेशन राउंड था, और सेमीफाइनल के लिए बंदा आगे जा चुका है। दैट वाज शॉक, लेकिन बंदे को तो फिलहाल पुश मिल रहा है कि वो जल्दी से वर्ल्ड टाइटल की रेस में आ जाए, उसके लिए फिलहाल उसकी तैयारी शुरू है। तो जल्दी हमेशा से डोमिनिक मिस्टेरियो हैज अ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन के तौर पे भी दिखाई दे सकता है। और सो मोस्टली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन रहते हैं ना, वो मोर देन 40 इयर्स के होते हैं, जो हमने फिलहाल में देखा भी, चाहे हम बात करें कोडी की, रोमन की, सीएम पंक की, रैंडी ऑर्टन कह ले, फिर ब्रॉक लेसनर, तो ओवरऑल एजेड बंदे हैं। तो क्या ये भी 40s में जाते जाते चैंपियन बनेगा? क्या कहानी इसके बारे में होंगे इन द फ्यूचर पता नहीं। फिलहाल तो कहा जाए तो इसकी फिलहाल एक ही स्टोरी लाइन चल रही है, जो कि फिन बैलर के साथ, यानी कि जजमेंट डे के अंदर। क्या होगा आगे? क्या ये फिर से लिव को छोड़कर रॉकसन के पीछे जाएगा? क्या कहानी हो सकती है? थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगने वाला है। फिर दोस्तों अभी के लिए इधर रुकता हूँ, मिलते हैं दोस्तों कल। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकॉन दबा दोस्तों, मिलते हैं कल। टिल देन बाय।